नोबेल प्राइज यानी कि नोबेल पुरस्कार। आज हम नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ सामान्य और महत्वपूर्ण बातें करेंगे। ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता होंगी और एक अच्छी सी स्टोरी भी, ठीक है, क्योंकि इसके साथ एक स्टोरी लिंक्ड है। नोबेल प्राइज से रिलेटेड एक स्टोरी करेंगे और साथ में उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की, यानी किसने नोबेल पुरस्कार जो था वो चलाया था, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने की, ठीक है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कौन से सन में की गई? ये की गई थी 1901 में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। अब देखिए, ये जो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल है, ये कौन है, ठीक है। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म कब और कहां हुआ? ये हुआ था 1833 में, स्वीडन के एक शहर स्टॉकलैंड में। स्वीडन में है स्टॉकलैंड, वहां पे 1833 में हुआ था अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म। अब इनका ये जो जिन्होंने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की, चलाया, ये जो थे जब ये 9 इयर्स के थे तो वो रूस चले गए थे अपनी फैमिली के साथ, ठीक है ना। और ये एक देखिए, ये जो थे ये एक इंजीनियर थे, जो एक केमिकल इंजीनियर थे, ठीक है ना, और एक साइंटिस्ट भी थे, स्वीडिश साइंटिस्ट, क्योंकि ये स्वीडन के थे तो स्वीडिश साइंटिस्ट थे। और ये क्या थे, रूस चले गए थे 9 इयर्स की एज में अपनी फैमिली के साथ। इसके अलावा ये केमिकल इंजीनियर भी थे, ठीक है। अब देखिए कि जब जो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल थे, उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। उन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज कब की गई थी? 1867 में, और वो भी अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने की थी। मैंने आपको बताया कि वो 9 इयर्स के थे तो वो अपने परिवार के साथ रूस चले गए थे, ठीक है ना। वैसे वो स्वीडन में पैदा हुए थे, ठीक है ना, स्वीडन में थे। और ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे, बर्नहार्ड अल्फ्रेड नोबेल, ये एक साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट थे और एक केमिकल इंजीनियर भी थे। तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की 1867 में। क्या हुआ कि 1896 में ये एक्सपायर हो गए थे। इनके एक्सपायर होने के बाद जो अवार्ड है उनके बारे में पता लगा था। क्या हुआ था कि जो स्वीडिश लोग थे 1896 में जब ये एक्सपायर हुए थे तो उनकी एक विल थी, जिसको विरासत बोलते, वसीयत बोलते हैं, वसीयत, एक विल थी, वसीयत थी, ठीक है। उस वसीयत में यानी उस विल में जब वो पढ़ी गई तो उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो बहुत ही चौंकाने वाली थी। उसमें ये था कि उन्होंने अपनी जो सारी इनकम है, यानी एनुअल इनकम से जो भी उनको मनी मिलती है, वो क्या कहते, वो दान कर दी थी उन्होंने। किसके लिए? अवार्ड्स के लिए, पुरस्कारों के लिए उन्होंने उसको दान कर दिया था, ठीक है। और उस विल में ये भी लिखा था कि ये क्या होगी कि ये जो इनकम होगी ये सब में बांटी जाएगी, जो उस इनकम का हकदार होगा, ठीक है ना। और वो जरूरी नहीं है कि वो इंसान जिसको ये इनकम मिलेगी वो कोई स्वीडिश ही हो, नहीं, वो कोई भी व्यक्ति होगा लेकिन वो योग्य होगा, ठीक है, चाहे वो स्वीडिश हो चाहे वो ना हो, लेकिन वो पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य होना चाहिए और उसको ये मिलेगा। तो उससे उन्होंने जो भी पैसे छोड़े थे, जो भी इनकम अपनी छोड़ी थी, ठीक है ना, उस पे जो इंटरेस्ट आता था, उस इंटरेस्ट को उन व्यक्तियों में दे दिया जाता है हर वक्त जो किसी भी चीज में आगे हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट हो, शांति, इकोनॉमी, किसी भी चीज में आगे हो और योग्य हो, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। तो
उन्होंने क्या किया था कि ये अपनी जो इनकम थी वो बांटने की वो की थी कि मेरी इनकम को बांटा जाए। तो नोबेल पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है? नोबेल स्मृति पुरस्कार। क्योंकि ये अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम से पड़ा था, इसलिए इसे नोबेल स्मृति पुरस्कार भी बोला जाता है। बहुत ही अच्छा अवार्ड माना जाता है इसे, बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला। क्या हुआ था कि 1910 में कोई इंग्लिश राइटर थे, W.V. यीट्स। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और फिर उसे पढ़ा, ठीक है ना, और वो जो उसको फिर आगे जाने दिया, यानी कि नोबेल पुरस्कार फिर उसे 1913 में मिला था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे भारतीयों को ये नोबेल पुरस्कार मिला है, उसके बारे में भी इसमें हम आज डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड हम और कुछ बातें भी देख लेते हैं। कौन से महीने में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाती है? देखिए, हर साल अक्टूबर में विजेताओं की घोषणा की जाती है। सिर्फ घोषणा होती है अक्टूबर में कि ये विजेता हैं और इनको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। लेकिन जब जो नोबेल अवार्ड दिया जाता है ना, वो 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को क्यों दिया जाता है? क्योंकि अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, इसी वजह से 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। घोषणा अक्टूबर में की जाती है। नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाता है? देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है वो 3 लोगों को दिया जाता है हर साल, ठीक है ना। और इसमें जो भी विनर होते हैं, विजेता होते हैं, उन्हें एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा, एक स्वीडिश नागरिकता में जो उनकी अमाउंट होता है, पैसे होते हैं, वो दिए जाते हैं। एक्सटेंशन दी जाती है, नागरिकता में एक्सटेंशन दिए तो पैसे दिए जाते हैं। अगर देखिए एक चीज और कि अगर एक पुरस्कार के, एक अवार्ड के 2 विनर हैं, तो जो अमाउंट होता है ना, 2 जनों में बांट दिया जाता है, बराबर बराबर, उन्हें बराबर बराबर दिया जाता है। और अगर 3 विनर हो तो उसमें ऐसे कर सकते हैं कि एक को आधा दे दिया जाए और बाकी 2 को जो बचा हुआ हाफ है उसमें से हाफ दे दिया जाए। इस तरह भी बांटा जा सकता है। और इसके अलावा एक और चीज है, 2 पर्सन ऐसे थे जो एक्सपायर हो चुके थे, उसके बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन से थे? एक तो थे एरी एक्सेल कार्ल फ्लडर 1931 में, और ड्रैग हेमसोल्ड 1961 में। इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला था जब वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद क्या एक नया रूल आया था 1974 में कि जो एक्सपायर हो चुके हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। 2 पर्सन को मिल चुका था 31 में और 61 में, लेकिन उस 1974 में ये रूल था कि उन लोगों को ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा जो एक्सपायर हो चुके हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को जो अवार्ड मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, वो शांति के तौर पे मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये उनको 3 बार मिला है शांति का पुरस्कार। 1917 में, 1944 में, 1963 में, 3 बार उन्हें ये अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में सर विलियम हेनरी ब्रेग को दिया गया, ठीक है। विलियम हेनरी ब्रेग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रेग के साथ भौतिकी का पुरस्कार लिया था, ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार भौतिकी का। सबसे कम उम्र में महिलाओं में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? महिलाओं में 17 की एज में मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार मिला। और पुरुषों में सबसे कम उम्र में पुरुषों में नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? वो लेरेस ब्रेग ने 25 ईयर में, जब वो 25 ईयर्स के थे तब उन्होंने प्राप्त किया था।
सबसे अधिक उम्र में किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? आर्थर एशिकन ने। आर्थर एशिकन जो कि यूएसए के थे, उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था भौतिकी का ही 2018 में 2018 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। उस टाइम उनकी एज 96 इयर्स की थी। ठीक है। कौन से वर्ष में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए? 1940 से 1942 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि उस टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इस टाइम उन नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए थे 40 से 42 में। ठीक है। अब ऐसे लोग पर्सन्स के बारे में बात करेंगे, प्रोमिनेंट पर्सन्स इंडिया के जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिले हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का हमने कर लिया है। ठीक है। अब सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव पे भौतिकी का पुरस्कार मिला। हरगोबिंद खुराना 1968 में कृषि जीवन के संश्लेषण पे, चिकित्सा पे उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा 1976 में समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए उन्हें शांति का पुरस्कार मिला, शांति का नोबेल पुरस्कार। सुब्रहाण्यम चंद्रशेखर को 1983 में चंद्रशेखर सीमा पर, ठीक है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। V.S. नारायण को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, जिसमें पाकिस्तान के मलाल यूसुफजई के साथ उन्होंने शांति का प्रस्ताव किया था, तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा गांधी जी को 5 बार पुरस्कार में उनको नाम आया था सिर्फ, ठीक है, उनको नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें मिला नहीं था। 5 बार नामांकित हुए थे, 1937 में, 1938, 39 में, 1947 में और 48 में उनको नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है। और ये है नोबेल पुरस्कार से संबंधित सारी बातें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।